नमस्कार। तो आप सभी को पता ही होगा, बिहार में विधानसभा चुनाव है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्रिय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे प्रिय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बिहार दौरा करते हैं और हमारे बिहार वासियों को सौगात में 10 किलो राशन और हमारे बिहार यादव भाई को कोई भी भाई जात पात का नंगा नाच करके चले जाते हैं। हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? फैक्ट्री और रोजगार की भी बात कैसे और किस मुंह से करेंगे? रही बात फैक्ट्री का, तो 2014 में मोदी जी बोले थे मोतिहारी का चीनी मिल का चीनी का चाय पी लिया। मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। आज तक ना वो चीनी मिल चालू और बाकी जो चीनी मिल था 12 साल बाद बंद पड़ पड़े ठंडा बन चुका है। बाकी लोग तो इसका क्यों बिक रहा है? चीनी हमारा बिहार एक बार फिर बिक रहा है। अगर मोदी जी 10-20 फैक्ट्री हमारे बिहार को सौगात नहीं दे रहे थे तो दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में सस्ते रेट पर मजदूर कहाँ से मिलेंगे? क्या करें? यहाँ कोई रोजगार व्यवस्था नहीं है। यहाँ पल पल भटकते हैं, रोते हैं, बाल बच्चा के लिए भूखे मरते हैं। अगर बिहार में फैक्ट्री खुल जाए, बिहार के सारे बिहार में आ जाएंगे और उनकी वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद पड़ जाएंगी। ये वहाँ की फैक्ट्रियों में मजदूरी कौन करेगा और उनके लोगों से मांग आएंगी, गाली कौन सुनेगा? Bihar is just people have no civic sense. अब तो बिहार के साथ भी गाली बन चुका, गाली तक तो फिर भी ठीक है। फिर भारत देश में शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जिसमें बिहार के कुमार को भगाया ना गया हो। आसाम से भगाया गया, गुजरात से भगाया गया, मुंबई से भगाया गया। भारत का कोई ऐसा स्टेट का पूरा नहीं बचा होगा बिहार को कुमार भगाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहार के साथ स्पीडन हुआ, बिहार को घुमाया गया, बिहार को भगाया गया, बिहार को गाली दिया गया। प्रवासी भगाओ पंजाब बचाओ। धर्म तो आती नहीं हम लोगों को खुद भी मार खाने के बाद गाली सुनने के बाद फिर भी मीठा को मजदूरी करने वहीं चले जाते हैं जैसा वो होता है। अब बोलो नहीं मजबूर है वही को क्यों देता है मार छूने तो वही खाऊंगा। ये मारपीट कर रहा है और जहाँ भी रात में पकड़ता है, दिन में पकड़ता है, वहीं पे काटता है। जो अपने जाति वाले को घूम गए तो घंटा लगा मिलेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। मार छून रहे हो, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना रहे हो तो मजबूर तो होना पड़ेगा। बिहार वासी को ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं? हम लोगों का इतिहास क्या था? ये वही बिहार है जहाँ चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री जो अपने अपमान को बदला लेने के लिए उस तरह का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुटकियों को उखाड़ कर फेंक दिए। ये वही बिहार है जहाँ अशोक जैसा महान सम्राट को जन्म दिया जो भारत को विश्व गुरु और सोने का चिड़िया बनाया। दुनिया के 33% लोगों पे अकेले राज्य कर जिसका साम्राज्य 92 लाख किलोमीटर का फैला हुआ था, जिसके राज्य में दुनिया के राजाओं को अपनी हिम्मत ने दी, भारत का आंख उठा करते थे। आज का आजाद भारत जिसे बिहारी को गाली दिया जाता है तो बिहारी कहीं बनाया हुआ अशोक चक्र आज का आजाद भारत में तिरंगे में बना गया है। ये वही बिहार है जहाँ गौतम सिद्धार्थ नाम का एक लड़का गौतम बुद्ध बन जाता है जो पूरे विश्व को शांति का उपदेश देता है। ये वही बिहार की चंपारण में धरती है जहाँ गांधी महात्मा गांधी बन गया जो अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। बिहार से भारत का इतिहास है, भारत से बिहार का इतिहास है। अगर मैं इतिहास गिराने बैठ जाऊँ तो सदियों बीत जाएगा लेकिन बिहार का इतिहास खत्म नहीं होगा। इस देश को इतना कुछ देने के बाद भी हम लोग को बदले में क्या मिला? बिहारी और भैया का टाइटल जो आज के जनजी के चोर लोग गाली के रूप में यूज करते हैं। क्या है भैया शब्द का मतलब? फैक्ट्री में तो जुमला मिलता है और रोजगार में तो छात्रों को लाठी मिलता है, 5 दिन मौसारे मिलते हैं और डीएम साहब का थप्पड़ हो गए। बताया तो भूल गए, नहीं याद आया तो याद दिला देता हूँ। नवंबर में इलेक्शन है, भूल में जाना का जवाब थे वरना फिर थप्पड़ और लाठी खाने के लिए तैयार हो जाना और 5 साल हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। और ये भी मत भूलना कि कोई युवा नेता आया था जो 17 महीनों में 5 लाख से ज्यादा सरकार ने अपनी नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा। अगर वोट देने जाना तो एक बात में बैठा लेना। प्रधानमंत्री की मांग गाली देने का आधा दिन बिहार में हो सकता है तो आए दिन गुजरात में दिल्ली में बिहारी के साथ माफी में गाली दी जाती है। आप सबको पता है ये कौन है? आप यही सोच रहे ना गांधी के विचारधारा पे चलने वाला, बिहार का विकास का बात करने वाले एक सच्चा देशभक्ति ईमानदार व्यक्ति। तो चलिए फिर इनकी सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं। नाम प्रशांत किशोर, पिता का नाम श्रीकांत पांडे। प्रशांत किशोर पांडे जी का जन्म बिहार के रोहतास जिला में हुआ था। नाम प्रशांत किशोर पांडे, नाम बड़ा है, काम और भी बड़ा है। लोग कहते हैं चुनाव जिताने वाले मास्टर बने, लेकिन असलियत यह भारत के सबसे बड़ी चुनावी दलाल। 2014 में मोदी को जिताया, 2015 में मोदी को हराया। कभी ममता बनर्जी के साथ तो कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी कांग्रेस तो कभी केसीआर, कभी जगन रेड्डी। सवाल यह है कि आखिरकार प्रशांत किशोर किसके हैं, देश के या सिर्फ पैसे के? प्रशांत किशोर पांडे जी का एक कंपनी है जिसका नाम आईपेक है, जिसका साल का नेटवर्क 7,800 करोड़ है, बिहार के जीडीपी का लगभग। आईपेक वो कंपनी है जो चुनाव जिताने के लिए राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की मदद करती है।
साफ शब्दों में बोले तो आईपी चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने वाली कंपनी है। यहाँ जनता की भावनाएं बोली पर लगाई जाती है, मुद्दे बनाए जाते हैं, नारे गढ़े जाते हैं। यह सब किसके लिए है? प्रशांत किशोर कभी कहते हैं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर खुद ही जनस्वराज का दुकान खोल लेते हैं। कभी कहते हैं मैं निष्पक्ष हूँ, फिर सत्ता के गलियारों में डील करते दिख जाते हैं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं उनकी पार्टी गांधी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, फिर मनीष कश्यप जैसे बवासीर को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जो गांधी को गाली देते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा भड़काने वाले ट्वीट करते हैं। गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं, वो डर खत्म। सच्चाई साफ है, प्रशांत किशोर का कोई सुधारक नहीं है। यह है सत्ता के सबसे बड़े सौदागर, जिसका विचारधारा नहीं है, जिसको सिर्फ कुर्सी और कमीशन से मतलब है। साफ शब्दों में कहे तो जनस्वराज बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी आज तक खुद के दम पे बिहार में कभी सरकार नहीं बना पाई है। नीतीश कुमार को साइड करने के लिए प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा गया है। जैसे बाकी पार्टियों का सीट कम हुई, बीजेपी साथी सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। अभी तो उप मुख्यमंत्री बनाया ही है, तो क्या उखाड़ लिया हमारे उप मुख्यमंत्री साहब। कोई उप मुख्यमंत्री आया था, 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे के गया। और एक हमारे बीजेपी का उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कंपेयर करते हैं तेजस्वी से और खुद से। जय हो सम्राट जी। पहला, प्रशांत किशोर का जनस्वराज का कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है और प्रशांत किशोर खुद बोल चुके हैं उनको सीएम नहीं बनना है। मैं कहते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा छोटा सपना मेरा नहीं है। मुख्यमंत्री आपको छोटा लगता है? बिल्कुल छोटा लगता है। प्रधानमंत्री बनना? नहीं। और दूसरा, प्रशांत किशोर की आईपैक कंपनी की सालाना टर्नओवर बिहार की जीडीपी के लगभग है। उनको वाकई में बिहार का विकास करना था, बिना राजनीति में बिहार का सड़क, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य विभाग सुधार सकते हैं। तब तक के लिए राम राम।